गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का नाश्ता बना रही हूँ मैं सबसे पहले। तो काफ़ी दिन बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। फ़िलहाल तो ज़्यादातर कहीं घूमने के या वेडिंग के ही ब्लॉग्स जा रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो आज शूट करती हूँ। आज बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों से शेयर भी करूँगी और फुल डे का रूटीन भी शेयर करूँगी। तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी हींग और जीरा ऐड किया। फिर मैंने बारीक बारीक कट करके जो है ना अदरक ऐड किया है। अदरक से टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। आज मैं बना रही हूँ आलू का सैंडविच। और अदरक को अच्छे से अगर पका लो ना तो उसका टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है। हरी मिर्ची क्या मैंने बाद में ऐड किया था, क्योंकि हरी मिर्ची तो वैसे भी जल्दी पक जाती है। उसके बाद आलू को मैंने अच्छे से मैश कर दिया था। अब करेंगे आलू को फ्राई। अगर आपको पसंद है तो बारीक बारीक प्याज कट के ऐड कर सकते हैं, बट अयान बहुत नाटक करता है तो इसीलिए मैंने प्याज कट करके नहीं डाला था इसमें। और मसाले आप चाहे आपके अकॉर्डिंग जो भी पसंद है आप मसाले, मैंने बेसिक मसाले नॉर्मल इसमें ऐड किया था, मैगी मसाला नहीं था। नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। बेसिक मसाले ही मैंने ऐड किया है इसमें, हरा धनिया था नहीं। सो हरा धनिया मैंने था, वैसे मुझे याद भी नहीं रहा। सुबह का टाइम इतना हेडेक होता है ना, और धनिया बस ये लगता है कि बच्चे नाटक ना करें खाने में, फिर धनिया को किस में ज़्यादा समझ में आता है। और मैंने लिया है बटर, घी है, बट मैं बटर ज़्यादा सही लगता है। घी घर का है, बड़ी मुश्किल में बड़ी मेहनत से बनता है, तो फिर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है अगर सैंडविच वगैरह में यूज़ करूँ। तो ब्रेड सेक के रख लिया था मैंने, क्योंकि बच्चों को कोई वैसा नहीं है हम लोगों की तरह कि वो गर्म ही गर्म खाएंगे। तो सारी ब्रेड आप अच्छे से सेक लें। दूसरी चीज़, ये कई तरीके से बन सकता है, कई तरीके हैं इसमें बनने के लिए। आप चाहे आलू में मटर ऐड कर सकते हैं, क्रश कर सकते हैं, उसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च है, बेसिक जो भी बहुत सब्जी आती हैं आपको पसंद है तो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आप चाहे तो इसको आप स्टफिंग पराठे बना सकते हैं जब ये आलू का रेडी हो जाता है, और सैंडविच भी रेडी हो सकता है। तो बच्चों को सैंडविच ले जाने का बहुत मन था, आलू के पराठे तो बिल्कुल नहीं ले जा रहे हैं इस समय। तो ये ब्रेड मैंने अच्छे से सेक लिया था। आप चाहे तो कोई भी सॉसेज या चिंग्स चटनी है आप वो लगा सकते हैं ब्रेड में, फिर आलू जो है इसमें स्टफिंग लगा सकते हैं। बट दोनों ने मना कर दिया था, तो इसलिए मैंने कुछ भी ऐसा सॉसेज नहीं लगाया था। सबसे पहले सिया हुए खाने के लिए दिया, ताकि जो है वो खा ले और बताए नमक अगर कम ज़्यादा मतलब कुछ हो। वैसे तो ज़्यादा नहीं होता है, कभी कम हो तो मैं ऐड कर सकती हूँ। और पिज़्ज़ा कटर है या चाकू से आप इस तरह से कटिंग बढ़िया जो है जैसे सैंडविच बनते हैं ब्रेड पकौड़ा टाइप का कट कर ले। आसानी रहती है बच्चों में खाने में भी और पैक करने में भी लंच के लिए। तो सुबह सुबह बच्चों का उठना आलस बहुत ही ज़्यादा जो है बच्चों की नौटंकी होती है और बहुत आलस करते हैं। तो मैंने एप्पल वगैरह रख दिया था। फ्रूट्स जितना हो सके प्रेफर करूँगी, फ्रूट ज़रूर रखें। नहीं होता है तो बात अलग हो जाती है, बट डेली में मैं कोशिश होती है कि फ्रूट ज़रूर हो घर में और बच्चों को मैं फ्रूट्स दे सकूँ। यहाँ अच्छे से मैंने स्टफिंग इसमें लगा दिया था। आपको चीज़ पसंद है तो चीज़ ऐड कर सकते हो, बट मैं चीज़ आप देखते हो मैं बहुत ही ज़्यादा है, बिल्कुल ही अवॉइड करती हूँ। और मैं बिल्कुल चीज़ नहीं खाती हूँ फ़िलहाल घर में, तो इतना डाइट करने के बाद चीज़ खाना फिर बेकार ही है। तो अब है लंच रेडी हो गया है और बस पैक कर दिया है मैंने फटाफट लंच। तो दो जो है सेक्शन खाली है, होने चाहिए कभी तो खाली। तो हर चीज़ नहीं हो पाता है। मीठा दे नहीं रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चे फिर उतने ही ज़्यादा नाटक करते हैं, मीठा दो ये दो, फिर अलग अलग ख्वाहिशें करेंगे मीठे की। तो इसलिए पहले कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर देती थी, केक है वगैरह, पर उसकी वजह से बच्चों की फिर आदतें और ख़राब हो जाती। तो इसीलिए अब मैं कोशिश करती हूँ कि ना दूँ, क्योंकि जब बच्चे बाहर कहीं जाते हैं तो वैसे भी बाहर का खाते ही हैं, चिप्स है सारी चीज़ें। तो इसीलिए मैं लंच में नहीं देती हूँ, सोचती हूँ जितना हो सके हेल्दी दूँ। और हाँ, कभी कभार बहुत ही कम है, कभी कभार की बात अलग हो जाती है 1-2 महीने में। अयान रेडी हो रहे हैं, अयान का क्रीम पाउडर कर रहे थे ये, और सिया रेडी है। इस बार फर्स्ट टाइम ये व्लॉग है बच्चों का। सिया 7th में गई है एंड अयान गया है 3rd में। तो फर्स्ट व्लॉग है बच्चों जब से जो है नेक्स्ट क्लास में जो है गए हैं। तो और अब न्यू ड्रेसेस आ गई हैं, वाली ड्रेसेस जो छोटी थी, बट कलर का ऑप्शन आता है तो ये कलर ज़्यादा सही लगा, गंदा भी कम होगा ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। राधे राधे आप सबको। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं।
और अब बच्चे जा चुके हैं, अब मैं फ्री हो गई हूँ नाश्ता वगैरह बना के। आज थोड़ा सा बैक पेन हो रहा था मुझे, कल से हो रहा था, बट अब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ डेली, बहुत टाइम हो गया कुछ नई नई एक्सरसाइजेस करती हूँ ना, तो फिर 2-3 दिन बॉडी बहुत पेन करती है, तो शायद इस वजह से जो है पेन हो रहा होगा। और आज का रूटीन सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगी, और आज बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करनी है, कुछ पैकिंग करनी है, क्यों करनी है, कहाँ जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल अभी आ जाएंगे तो नाश्ता वगैरह करना है, तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो ये मैंने छौंक दिया था सब्ज़ी, दाल बन गई थी, तो नॉर्मल बेसिक वही सब्ज़ी, दाल चावल सब्ज़ी रोटी बन रही है। तो ये क्या बोलते हैं, ये है भिंडी की सब्ज़ी। कढ़ाई में वैसे थोड़ा बहुत लग जाती है, बट बहुत अच्छे से बन जाती है, पक जाती है। भिंडी में क्या होता है, स्टीम में आप बना रहे हो, थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ऐड करना पड़ता है, बस नॉर्मल मेन यही है। और फिर मैंने ये लहसुन वगैरह रेडी कर रही हूँ। मैंने अपने लिए ब्राउन राइस बनाया था, बट शेयर वगैरह मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला, इस वजह से काफ़ी दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ। तो बहुत सी चीज़ें शूट करने का तो रह ही जा रहा है, हो ही नहीं पाता है। मटर निकाल लिया था, हरी मिर्ची निकाली, हरी मिर्ची कट करूँगी। मटर थोड़ी सी है तो छील के रख लूँगी, क्योंकि मटर ना अब वैसी तो आती नहीं है ठंडी वाली, तो कहीं ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए, तो इसीलिए। और बर्तन धुल रही हूँ, मेड वैसे आएगी, बट वो शादी में गई है तो बहुत ज़्यादा बर्तन भी थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यार आधे से ज़्यादा बर्तन मैंने धुल के रख दिया। और सब मैं बिल्कुल वैसे भी मैं क्लीन करके बर्तन रखती हूँ, जूठन वगैरह जो भी हो, नहीं तो अगर वो शाम को नहीं आई तो कम से कम ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे मेरे लिए। तो बट वो आ गई थी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है, पर मैंने बर्तन काफ़ी धुल लिए थे। ये चिल्ला रहे थे क्योंकि थोड़ा पेट में दर्द भी था मेरे कि तुमने इतने बर्तन धुल डाले, तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी आदत वैसे भी ख़राब नहीं करनी चाहिए, किसी के सहारे रह के बिल्कुल ही आप काम करना छोड़ दो। तो ये मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि किचन के बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो मैं खुद ही वॉश करती हूँ, मेड को देती नहीं हूँ। मेरा एक बहुत फेवरेट कप है जो उनसे टूट गया, ओ माय गॉड, मुझे बड़ा खल गया यार। और पहले एक नहीं आती थी, अब दूसरी एक न्यू आने लगी है, पहले मैंने हटा दिया था। यहाँ मैं मटर छील रही थी, प्लस सॉन्ग लगा दिया था। मुझे सॉन्ग सुन के जो है काम करना बहुत पसंद है, तो मैं काफ़ी तेज़ी से सॉन्ग लगा देती हूँ। अक्सर बच्चे होते हैं ना तो बहुत नाटक करते, सुनने नहीं देते, तो मैंने सॉन्ग लगा दिया। कभी भजन लगा देती हूँ, कभी सॉन्ग लगा देती हूँ। सुबह खासकर भजन जो है स्टार्ट कर देती हूँ, तो भजन लगाती हूँ, साथ में गाती भी रहती हूँ और काम भी होता रहता है। फिर मन होता है तो सॉन्ग लगा देती हूँ, इस तरह से काम होता रहता है। दाल बन गई थी, दाल देख रही थी, दाल बहुत ज़्यादा पानी हो गया है दाल में, बट धनिया वगैरह आप ऐड करो ना तो दाल जो है गाढ़ी हो जाती है। तो नॉर्मल वही हींग जीरा वगैरह है, और हाँ बारीक प्याज कट करके मैं ऐड करती हूँ दाल में, बट मैं भूल गई आज जल्दी में। और पर हाँ ये कहते दाल बहुत अच्छी बनी है। मैंने दाल वाल नहीं खाया था आज, क्योंकि इसमें मूंग दाल नहीं थी, मूंग दाल ख़त्म हो गई थी, और सिर्फ अरहर की खाओ मुझे बहुत एसिडिटी हो जाती है, तो दाल नहीं, आज मैंने दाल वाल नहीं खाया था। अपने लिए मैंने ब्राउन राइस बनाया था सब्ज़ी वगैरह ऐड करके। और दाल बहुत ज़्यादा अगर पतली हो जाती है ना तो आप खूब सारा हरा धनिया ऐड कर देना, तो वो काफ़ी गाढ़ी हो जाती है, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो अब आप लोगों से मिल रही हूँ मैं, थोड़ी देर बाद मिल रही हूँ, मतलब थोड़ी क्या, खाना बन चुका है, बहुत टाइम हो गया। और अब लाइट कम आ रही है, तो राइस रख दिया है मैंने, अपने ब्राउन राइस बना रही हूँ मैं। तो खाना बन गया, ब्राउन राइस बना रही हूँ अपना, मैं बनाऊँगी फ्राई राइस बनाऊँगी। तो और हाँ अभी मैं गई थी टेलर के पास, सिया की कुछ ड्रेसेस हैं तो उसको थोड़ा सा टाइट करवानी थी सिया के, तो उसके लिए गई थी। और मैं अपनी साड़ी भी ले आई हूँ, फ़िलहाल यहीं पास में शॉप है, बस कुछ चीज़ें पैक करनी है तो मैं ये ले आई थी। इस बार मैं ये वाला सेट ले जा रही हूँ, चूड़ी का, कांच का भी है ये। और हाँ यहाँ दिखाती हूँ मैं, देखिए ये सारी इयरिंग्स ले जा रही हूँ। कुछ समझ में नहीं आता क्या रखूँ क्या ना रखूँ, तो मैंने ये कुछ रख ली हैं। वीडियो एक बार शूट किया था मैंने, उसमें लुक में ये वाला पहना था इयरिंग्स, और ये पीओर से लिया था आई थिंक। हाँ ये वाले मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो कुर्तियाँ बहुत अच्छा है, बहुत स्टाइलिश, बहुत अच्छा लगता है, इससे में काफ़ी चला है। तो ये मैंने इतने रख लिए हैं, ये वाले मैं ज़रूर रखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला, तो ये वाले रख लिए। देखूँगी अगर यहाँ से पहन के जाना होगा ना तो ये वाले पहन लूँगी, काफ़ी अच्छे हैं। तो मैंने ये इतने रख लिए थे, कोई ऐसा बॉक्स चाहिए था
क्योंकि टूटे ना हो इस वजह से। तो ये मैंने रख लिया है। ये वाला हैंडबैग ले जाऊंगी तो इसीलिए ये वाला हैंडबैग है। क्या ये और ये वाला है ना। रिंग पहले पहन के देखो। ये क्या है? गले का है। गले में क्या पहनोगे? ये मैंने आपको बताया था। हम लोग आ गए थे मार्केट आने का कोई भी प्लान नहीं था। घर के पास में जो शॉप है वहाँ से हम लोगों ने कॉस्मेटिक का नॉर्मल कुछ चीज़ें लिया। फिर सिया को रिंग नहीं मिली वहाँ पे, साइज़ की बहुत छोटे छोटे साइजेस थे रिंग के। सो फिर ये हुआ कि चलो ये एक वी मार्ट पड़ता है नज़दीकी मॉल में, जहाँ पे इनकी खासकर टी शर्टें बहुत अच्छी मिल जाती है। सो अयान के लिए एक लेनी थी। तो फिर ये हुआ चलो, मैंने इनसे कहा तुम चले जाओ, बट नहीं, मेरे बिना ये कभी कुछ नहीं ला पाते हैं बच्चों के लिए। तो मुझे जाना पड़ा बिना मन के। नहीं तो शाम का टाइम इतना घर में ही काम हो जाता है, मेरा कहीं मन नहीं करता है जाने का। फिर तैयारी तो सब कुछ हो गई, पैकिंग वगैरह, बट मेरा मन था घर में रहने का कि घर में मैं थोड़ा रेस्ट करूं। बट चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो इन लोगों के जो है सिलेक्ट करने में और फिर यहाँ कलेक्शन बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। बहुत मुश्किल में ढूंढते ढूंढते सारी टी शर्टों के बीच में एक टी शर्ट मिली इनको फाइनली, और अदर तो दूसरी मैंने सोचा बट ना, एक भी नहीं है। बट हाँ प्रॉपर अगर मतलब ये पहले अगर मुझे बता देते सो मैं ऑनलाइन कर लेती, तो पर इतना टाइम ही नहीं था ऑनलाइन का फ़िलहाल। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 टी शर्ट मिली, एक अयान के लिए और इनके लिए। अयान के लिए शर्ट ली थी। और यहाँ पे हम लोग ना नीचे सबसे काउंटर के बगल में ही शॉप होती थी कॉस्मेटिक, बट वहाँ पे मिली नहीं, तो मुझे लगता हट गई है। बट ये सबसे ऊपर बच्चों के सेक्शन में वहीं पे जो है साइड में ये वाली शॉप मिल गई। मुझे बहुत खुशी हुई। वो लड़की मुझे जानती हुई कि हमेशा मैं आती तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लेती हूँ, तो वो कहने लगी यहाँ पे शॉप थी। मैंने कहा माय गॉड, थैंक गॉड। फिर यहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ें ली हैं, आप लोगों को बताऊँगी मैं आगे। और ये कोट सेट देख रहे थे, और ये जो सेकेंड वाला ये वाला अच्छा लगा, बट साइज़ नहीं मिला। कुछ टी शर्ट्स लिए अयान के लिए, वो कोट सेट ले रहे हैं हम लोग उसके लिए। और ज्वेलरी में मैंने कुछ लिपस्टिक वगैरह लिया है। सिया की बहुत अच्छी है यहाँ पे, जो मैं हमेशा लेती हूँ। यहाँ ना पहले सबसे नीचे काउंटर के बगल में था, और अब यहाँ पर ऊपर सेक्शन हो गया है ज्वेलरी का, जो मैं लेती हूँ। यहाँ पे नेल पेंट्स वगैरह, मेकअप के प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। लिपस्टिक में और नेल पेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिया है मैंने, और आज भी लिया है नेल पेंट वगैरह। लिपस्टिक बहुत अच्छा शेड है जो मुझे चाहिए था, सो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हाँ, सिया का लिप बाम, और सिया ने बहुत अच्छी सी रिंग ली है, और काफ़ी गारंटीड रिंग होती है। यहाँ पे जो रिंग लो आप तो जो है गारंटी में एंड 50% में फिर जो चेंज भी आप कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। सो चलिए अब हम लोग यहाँ से कहाँ जाते हैं। अभी टाइम भी काफ़ी हो गया, 8 बजने वाला है, और कलेक्शंस काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, बट छोटे छोटे बच्चों के ज़्यादा है। अब सिया के लिए यहाँ नहीं ले पाती हूँ मैं, क्योंकि साइजेस ही नहीं है। बहुत छोटे छोटे बच्चों के साइजेस हैं ना यहाँ पे, बट हाँ छोटे छोटे बच्चों के अगर लेने हैं ना तो बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शन है। हाँ कलेक्शन। और अयान चेंज कर रहा है, अयान को डांट पड़ रही है, इतनी बदमाशी कर रहा था बहुत ज़्यादा। पहले चेंज वगैरह हो जाए। क्या हुआ? ये इसमें नहीं है। हम लोग आ गए थे रेस्टोरेंट में, जो घर के पास पड़ता है, बहुत फेवरेट रेस्टोरेंट है। उसका जो है न्यू बना है, वो फिर से जो है उसमें वो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, बहुत अच्छा न्यू डिज़ाइन, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ आ गए बहुत टाइम बाद, तो मैंने कहा चलो आज कुछ खाते हैं, डाइट छोड़ते हैं। बट मिल्क शेक वगैरह मंगाया था, एंड यहाँ का नूडल्स बहुत यमी होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फिर सिया ने पिज़्ज़ा मंगाया था, तो फिर सिया का पिज़्ज़ा हम लोगों ने खाया नहीं था, पैक करवा लिया था, क्योंकि इनको काम था एक जगह, घर के पास में मंदिर है, तो वहाँ भंडारा होने वाला है, तो उसके लिए इनको काम था, जाना था, तो फिर पैक करवा लिया था पिज़्ज़ा। बाकी हम लोगों ने क्या क्या खाया। हम लोग आ गए रेस्टोरेंट, यहाँ पे कुछ खाएंगे, और मिल्क शेक वगैरह इन लोगों ने ऑर्डर किया। और मैंने मोमोज़ के लिए, यहाँ के मोमोज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ के मोमोज़।
मतलब अपने से खिला नहीं सकती। यार जैसे मोमोज कहीं मिल नहीं सकते। ये वाला शेड लिया है मैंने अभी, जो लगाया है अभी लिया जो है, ओ माय गॉड ये देखिए इतनी जल्दी ड्राई हो गया, कितना ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही मस्त है, बहुत अच्छा लगा मुझे शेड ये वाला। तो एकदम ये कितनी वाओ नाइस शेड है ये वाला था। लिप ग्लॉस लिखा हुआ है, 24 नंबर है ये शेड का, बहुत अच्छा है। चलो तो क्या क्या लेकर आओगे? चॉकलेट्स, नगेट्स अरे भाई, नहीं, जो स्माइली। और ये भी ब्रेसलेट एक लिया है, और ये वाला एंड इयररिंग्स, और ये क्राउन नाइस। ये लाए हम लोग, मैंने एक लिया था, इसमें गेट 1 में 2 फ्री मिला है, हैंड वॉश ये वाला, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है ये 500 ml। सो इन्होंने एक टी शर्ट लिया है, शर्ट है। तो बची कुछ पैकिंग मैंने कर लिया है पूरी, और अभी कुछ चीज़ें और रखनी थी, जो सिया का भी क्राउन और ब्रेसलेट लाई थी, वो सारी चीज़ें पैक कर दिया। हाँ तो जो भी पैकिंग थी वो मैंने डन कर लिया है, कहाँ जा रहे हैं वो सारी चीज़ें आप लोग को बताऊँगी मैं। और क्योंकि इस बार क्या है ना, ज़्यादा दिन के लिए जा नहीं रहे हम लोग, रीज़न है तो सिर्फ एक ब्रीफकेस छोटा सा है, दैट्स इट, और अदर कोई बैग नहीं है। हैंड बैग तो मान लो नॉर्मली होता ही है लेडीज़ के पास, एक्चुअली वो तो होना ही है क्योंकि मुझे 2 फ़ोन कैरी करना है, प्लस एक चार्जर भी उसमें रखना है, तो वो छोटा सा हैंड बैग तो मेरे पास होना ही होना है, जो मैं हमेशा लेके जाती हूँ कहीं भी जाती हूँ। तो बस इतनी चीज़ें जाएंगी, एक ही ब्रीफकेस, अदर कोई नाश्ता वगैरह नहीं जाना है क्योंकि हर चीज़ मिलनी है जहाँ हम लोग जा रहे हैं, तो इसीलिए तो फिर यहाँ पे हम लोगों को जाना पड़ा था। और आज का डे बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, और मैं कई 1-2 काम और थे जो नहीं कर पाए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो किस लिए पैकिंग हो रही है सारी चीज़ें आप लोग शेयर करेंगे, इंतज़ार करिएगा ब्लॉग का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।